चलिए आज हम लोग बात करेंगे घातांक एवं करने, इंडिकेट्स एंड शॉर्ट्स। ठीक, घातांक कहते किसे हैं, घातांक कहते किसे हैं। ठीक, समझते हैं। यदि a जो एक वास्तविक संख्या है को m बार गुणा किया जाए जहां m धनात्मक पूर्णांक है, तब a इंटू इक्वल टू m बार। ठीक, इक्वल टू am। a को आधार, इसको आधार तथा m को घातांक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 गुणे 2। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, 2 का पावर 4। ठीक, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा आधार, ठीक, और 4 हो जाएगा घातांक। समझ में आया? यह अब चलते हैं घातांक के नियम। ठीक है, a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर r इंटू डैश डैश इक्वल टू a के पावर m प्लस 1 n प्लस r प्लस डैश और तीन संख्या हर तक। मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका बेस समान है इसलिए जोड़ देंगे। ठीक, मान लीजिए 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 7, ठीक, गुणे 2 के पावर 8। कितने भी हो सकता है, आप 10 बार 30 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 3 प्लस 7 प्लस 8, तो आंसर हो जाएगा ना 8 3 18, 2 का पावर 18, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। अब भाग देखिए, ये का भाग a के पावर m भागे a के पावर n। अगर भाग रहता है तो हम लोग घटाएंगे पावर को। ठीक, ये तभी होगा जब बेस समान हो, आधार समान होना चाहिए, तभी ये लागू होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तीसरा नंबर समझते हैं। a के पावर m इंटू m का पावर होल का a का पावर m होल n का पावर। ठीक, तीसरे इसमें गुणा करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? जैसे ले लेते हैं 2 का पावर 3 भागे 5, तो इसमें से गुणा कर दें 15, इसका ये हो जाएगा आंसर। ये है। अब a का पावर इन्वर्स m, तो इसको अगर इन्वर्स में रहे कोई भी संख्या तो इसको बाटा में लिख सकते हैं हम। जैसे 2 इन्वर्स 1, इसको 1/2 लिख सकते हैं, या 2 इन्वर्स 3, तो इसको 1/2 पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं 5 नंबर। a बाई b होल m इक्वल टू m बाई m, a के पावर m बाई b के पावर m इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b बाई a माइनस m। ठीक, अब इसको समझते हैं। मान लीजिए 3 हो गया 2 हो गया, इसका पावर सेम है, इससे है, इसको हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए हम समझाएं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो बाटा में आ गया। ठीक, बाटा में आ गया, तो अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं 2 के पावर 2 ऊपर हो जाएगा और 3 के पावर 3, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आया कुछ ऐसे? ठीक, अब चलते हैं 6 नंबर। a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल टू a इंटू बी के होल m। ठीक, यहाँ पर चूँकि घातांक सेम है, पावर सेम है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 2, क्योंकि सेम है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि सेम है। अब ये देखें, एक का पावर 0 है इक्वल टू 1। अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक, यहाँ पे अगर ले लेते हैं 2 पावर 0 तो 1 ही होगा, और 6 का पावर 0 तो 1 ही होगा। और कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर 0 लगा दें तो संख्या 1 हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं करनी किसे कहते हैं, करने। ठीक, यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो
तो उस मूल को करनी कहते हैं। जैसे देखिए ये संख्या 5, इसको पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। 5 में से 5वें मूल को करनी, 32 को कर्णिगत, इसको कर्णिगत कहेंगे, तथा इसको करनी चिन्ह, इसको करनी चिन्ह कहते हैं, ठीक। जैसे ले लीजिए x का दे दिया है, ठीक। x का पावर मान लीजिए 2 दे दिया है और 3। अब पूछ रहा है x का मान निकालें। इसमें क्या करेंगे हम, x और 2 दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो कट जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे हम बनाते हैं। अब परिमेयीकरण गुणनफल। जब दो कर्णियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो प्रत्येक एक दूसरे का परिमेयीकरण गुणनखंड होगा। इससे अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। ये हो गया हम लोग का कर्णी, ठीक। चूंकि इसका मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो अगर ऐसा कर्णी का गुणनफल अगर गुणा किया जाए तो हम लोग को परिमेय प्राप्त होना चाहिए, तभी वह परिमेयीकरण गुण कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 का √3 इंटू √3, तो 3 कर देंगे 3 हो जाएगा। ये 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू √3 है, इसको 5 की पावर 1/3 भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3, तो ये 3 बार होगा घनमूल। तो घनमूल में हम लोग 1 निकालते हैं, तो यहाँ 3 का जोड़ा है, तो यहाँ इसमें से 1 निकल जाएगा। ये 2 3 10, ठीक। अब हरों का परिमेयीकरण करना, ठीक। अब समझते हैं हरों का परिमेयीकरण करना। किसी कर्णी वाली संख्या के हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमेयीकरण गुणनफल से अंश व हर में गुणा करते हैं। जैसे मतलब कर्णी हो गया, कर्णी को हम लोग को परिमेय बनाने के लिए उसके अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक। जैसे हम समझते हैं 2 इंटू √3 या +1 के हर का परिमेयीकरण करने के लिए अंश तथा हर में 1/√3 -1 की गुणा करेंगे। कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, उसके नीचे उसका, ठीक, हर का परिमेयीकरण। तब यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ प्लस थे तो यहाँ माइनस गुणा कर लेंगे, ठीक। गुणा करेंगे इतना का यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हम सूत्र जानते हैं, a² - b² का a + b a - b, इस पे हम लोग बैठा दिए, ठीक। इतना आ गया, इतना, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो गया। फिर देखिए इसका सेकंड, यहाँ पर था प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस से गुणा करेंगे, ठीक, ना कि माइनस से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम लोग प्लस से गुणा करेंगे, ठीक। √3 + 1 की गुणा करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 3 + √3, चूँकि यहाँ पर माइनस आया था, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं संयुग्मी कर्णी कंजुगेट शॉर्ट्स। 2 द्विपद कर्णी जो केवल धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा अलग अलग होती है को संयुक्ति कर्णी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए ये हो गया, इसमें चिन्ह का सिर्फ बदलाव करना है, चिन्ह हो गया, देखिए चिन्ह बदलाव है बस। अब पढ़ते हैं करनी के नियम। अभी पढ़ते हैं m, इसको देखिए, अब इसको एक कैसे लाए, यहाँ पे n होगा, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर वाले को (1/n) यही है गुणा में, ठीक। तो कट जाएगा, इसको क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, 3, ठीक। यहाँ भी 2, तो क्या आ जाएगा, 3 के पावर 1/2 पूरे 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, ठीक।
अब ये ले लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का पावर 1/m, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m, ठीक। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, ठीक। गुणा, अब चलते हैं तीसरे नंबर। अब इसको देखिए, इसमें भी वैसे ही करना जिसमें ऐसे किए थे, इसको भी अलग अलग अपने बिठा देंगे, सब पे है तो इसको अलग अलग कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/m पावर, a का पावर 1/m, b का पावर 1/m, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे है, ठीक। अगर इसको हटाएंगे, ठीक, इस वाले को, तो कितना हो जाएगा m a, ये टोटल में हो जाएगा, होगा, समझ में आया। अब हटाएंगे इस रूट को तो a का पावर हो जाएगा, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/nm, ठीक। अच्छा, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया। अब समझते हैं 5 नंबर, क्योंकि देखिए पावर दिया है तो इसको अगर हम a हटाएंगे, m को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, m n/m, ठीक। चूँकि देखिए यहाँ पे अभी कैसे हो जाएगा ये इस तरह। अब हम इसको हटाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जाएगा तो इधर तो रूट हो जाएगा, तो बच्चे ये इसका पावर हो जाएगा, बस।